ओम शांति। आपका प्रश्न है कि मुरली में आता है कि काशी कड़वत खाते हैं, तो ये काशी कड़वत खाने का अर्थ क्या है? उत्तर है, ये काशी में एक मंदिर है। वहाँ एक ऐसा कुंड बनाया है जैसे 3-4 स्टोरी बिल्डिंग की होती है वैसे, और बीच में भाले, करवट का अर्थ ही है काटने वाली चीजें, तो भाले लगाए होते हैं। तो इसमें कई बार कई आत्माओं को मोक्ष या स्वर्ग में जाने की इच्छा होती है, तो वो काशी में जाते हैं, वहाँ साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और फिर एक ऐसी स्टेज बनाकर वो उस कुंड में कूद पड़ते हैं। इस कुंड में नीचे एक शिवलिंग है, तो जब कोई ऊपर से गिरता है, जैसे सुसाइड करता है, तो बीच में जो काटने वाली भाले होते हैं वो उसमें उसको शरीर को पीसीस कर देता है, और उसका खून और शरीर शिव पर पड़ता है और फिर गंगा में बह जाता है। तो ये सोचते हैं कि अभी हमारा मोक्ष हो गया, हम स्वर्ग के अधिकारी बन गए। ये बात बताई है उस मंदिर के बारे में, और शास्त्रों में वैसे भी इस मंदिर के बारे में कई सारी बातें हैं। कभी राजे की बात है, कभी राजा के बच्चे की बात है, कभी सत्यनारायण बनने की बात है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन ये जो है वो इसकी बातें जो बताई है, तो इसमें जो ऊपर बताया है पिक्चर में, कैसे वो शिव का शिवलिंग है और कैसे ये कुंड जैसा होता है, कुआं जैसा है। तो वो सोचते हैं कि हम शिव पर ऐसे बलि चढ़ेंगे तो हम शिव समान बन जाएंगे और हम मोक्ष के अधिकारी बन स्वर्ग के अधिकारी बनेंगे। वास्तव में हमने जो समझा है, और यहाँ मुरली में भी जो परमात्मा कहते हैं, काशी कलवत करते हैं लेकिन मोक्ष किसी को भी नहीं मिलता, तो इसका अर्थ काशी कलवत का वास्तव में अर्थ यह समझाते हैं कि जब शिव परमात्मा निराकार जो है वो इस सृष्टि पर सृष्टि परिवर्तन के कार्य के लिए अवतरित होते हैं, तब जो भी आत्माएं उनको पहचानती है वो जीते जी मरना सिखाते हैं। माना परमात्मा उसे जीते जी मरना सिखाते हैं कि जैसे हमारा शरीर छूट जाता है तो हर चीज से हम डिटैच हो जाते हैं, कोई भी चीज हम साथ नहीं ले जाते हैं। ऐसे ही जब हम तमोप्रधान शूद्र से भगवान के बच्चे बन ब्राह्मण बनते हैं, तब हमारा नया जन्म होता है। शरीर नहीं छूटता, मृत्यु नहीं होती, लेकिन हम भगवान के बच्चे बने तो शूद्र से निकल गए। तो अभी हमें भगवान के ऊपर जीते जी बलि चढ़ना, अर्थात हमारे 7 पत्ते का बिलीपत्र, तन मन धन संबंध संपर्क समय संकल्प श्वासोश्वास सब भगवान के कार्य में यूज कर हमारे पुराने हिसाब किताब स्वभाव संस्कार को देवी गुणों में परिवर्तन कर सभी चीजों से डिटेच जैसे मर गए हैं, संपूर्ण संतुष्टता लाते हैं।
वही शिव की बारात में बाराती बनकर जाते हैं और स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ वापस आते हैं। तो ये हुआ जीते जी मरना। बाकी ऐसे ये कुंड में जाके मरने से कोई मोक्ष नहीं मिलता। ये तो एक कहानियां बनी है, क्योंकि हर एक चीज जो भी हम भक्ति में करते हैं वो स्थूल चीजें हैं। फूल चढ़ाना, बेली पत्र चढ़ाना, तंदूरा चढ़ाना, अबील गुलाल कंकु चढ़ाना, दिया करना, ये सब स्थूल चीजें हम करते हैं। 11 भी स्थूल करते हैं। वास्तव में हमें आध्यात्मिकता के रीति से जब हम करते हैं, जब शिव समान बनते हैं, तब हमारा सद्गति होती है। मोक्ष तो किसी को भी इस सृष्टि पर नहीं मिलता। परमात्मा ही एक है, ऐसे है जिसका कोई शरीर नहीं है। तो हमें परमात्मा के समान अशरीरी जीते जी मरना है। तो उसके लिए गंगा में बॉडी बहाने की कोई बात नहीं है, गंगा में नहाने की भी बात नहीं है। हमें परमात्मा के दिए हुए आत्मज्ञान में आत्मा को नहलाना है, स्नान कराना है। इससे हम सद्गति के लायक बनते हैं। तो ये जीते जी मरना की यादगार काशी कलवत है। अभी तो आप देख रहे हो ये पिक्चर में ऊपर से सारी जाड़ी लगाकर बंद किया है। ये काशी कलवत बहुत जमाने के पहले की बात है। अभी तो सरकार ने ये बंद कर दिया है। ऊपर ऐसी जाड़ी लगा दी है, कोई उसमें गिर नहीं सकता। ठीक है, तो ये हम हमारे चिंतन से और बाबा की माना भगवान की बातों से हम समझे हैं और उस अनुसार हम पुरुषार्थ कर रहे हैं और औरों को भी यही पुरुषार्थ कराने के लिए हम निमित्त भी बने हैं, सिखाने के लिए। ओम शांति। ये अगर आपको ये बातों को अच्छी रीति समझना है, गुह्य राजों को समझना है, कुंडलिनी चक्र की रीति से, साइंस की रीति से, भक्ति की रीति से आध्यात्मिकता को जानना है, तो हमने मंथन करके भगवान के साथ बैठकर बहुत सारी बातें रिसर्च की है। आप यूट्यूब पर अच्छी रीति समझ सकते हो। और सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, सुनकर समझना है, समझकर प्रैक्टिकल गुणों को धारण करना है और आत्मिक स्वरूप नेचुरल बनाना है, ज्ञान स्वरूप नेचुरल बनाना है। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। दुआ ही एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया में नहीं मिलती, वो हमारे अच्छे कर्म से मिलती है, किसी का भला करने से मिलती है। तो कमेंट ऐसी होनी चाहिए जिससे अनेकों को इस बातों को समझकर जीवन बदलने का अंदर से प्रेरणा हो, तब फायदा होता है, तो दुआ निकलती है ना। तो ऐसी कमेंट करनी है जिससे हम घर बैठे ये पुण्य का खाता बढ़ाए। ओम शांति। आएंगे घुटना, कॉमन प्रॉब्लम तो घुटने में दर्द, कमर में दर्द और मोटापा, तीनों का समाधान एक साथ। तो 10 मिनट बैक चलने की आदत ऐसे डालें
ऐसे चलने से 10 मिनट बैक चलेंगे तो इससे घुटने का दर्द, कमर का दर्द दोनों ठीक होगा। आगे आगे चलते हैं तो लिगामेंट, यहाँ दोनों लिगामेंट होता है, लिगामेंट ख़राब हो जाता है तो इससे लुब्रिकेटिंग नहीं होता, ग्लिसरीन नहीं निकलता, तो दोनों कार्टिकल आपस में लॉक हो जाते हैं। लॉक होने के कारण से घिसने लग जाते हैं, कार्टिकल दोनों लॉक होने से घिसने लग जाते हैं। जब बैक चलेंगे तो लिगामेंट एक्टिव होगा और अंदर से जो डीजनरेशन हो रहा है वापस रीजनरेशन होगा, जो गैप हुआ है भर जाएगा और घुटने का दर्द ठीक होगा। ऐसे ही पीछे पीठ में L4 L5 में गैप हो जाता है, आगे आगे चलते रहते, इस पे आगे झुकते हैं, आगे आगे चलते रहते हैं और तकिया लगा के सोते हैं, जिससे पीछे मनके में गैप हो जाता है, फिर उसका ऑपरेशन करवाना पड़ता है। जैसे बैक चलेंगे, बैक चलने से ये प्रॉब्लम दूर होगी घुटने की और बैक पेन की प्रॉब्लम, और मोटापा भी इससे कम होता है। जैसे भी बढ़ा हुआ मोटापा हो, गर्म पानी दिन भर घूट घूट के पिए और 10 मिनट डेली बैक चलने की आदत डालें। इससे मोटापा भी घटेगा, घुटने की दर्द की समस्या घटेगी और बैक पेन की भी समस्या घटेगी, तीनों एक साथ होगा। ज़्यादा कमर भाई भी हुआ हो, 46 का हुआ हो, उसको 36 करने के लिए एक कटी मरकट आसन आता है, वो आपको बताने जा रहे हैं। उसको 30 से 40 बार 50 बार प्रतिदिन करने से, जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं इस तरीके से ये कमर को निचोड़ करके जो कमर कमरा का रूप ले रहा है वो कमर स्लिम ड्रिम हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे लेट गए और दोनों हाथों को ऐसे साइड में कर लिया, दोनों पैर को ऐसे मोड़ लिया, पैरों को मोड़ के ऐसे दाएं बाएं जमीन को ट्विस्ट किए ऐसे। ये कटी मरकट आसन 40 से 50 बार 100 बार तक इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं। इसको करने मात्र से कमर का दर्द ठीक होगा, तुरंत आराम मिलेगा और जो कमर कमरा का रूप ले रहा है वो स्लिम ड्रिम हो जाएगा। बैक चले घुटना ठीक होगा, बैक चले कमर दर्द ठीक होगा, बैक चलेंगे तो वेट घटेगा। 10 मिनट का प्रतिदिन अभ्यास करें, कमर का दर्द, घुटने के दर्द और मोटापा से छुटकारा पाएं।